भक्ति को कहते हैं भात। जैसे कि आप भात खाते हो ना, जैसे कि आपको भात प्रिय है, वैसे मेरे ठाकुर जी को भक्ति प्रिय है। और काका भक्ति में भगवान विक्रीडितम, भैया मेरे ठाकुर जी ना, आप लोग कहते होंगे कि हम लोग भक्त हैं, मेरे ठाकुर जी परम भक्त हैं। मेरे राम मेरे श्री कृष्ण, वो अपने भक्तों के भक्त हैं। यम यम स्मरण नित्यम, जो मुझको याद करता है उसको मैं याद करता हूं। हम भगवान के भक्त हैं, परंतु भगवान हमारा भक्त है। इसलिए उद्धव जी गए और उसकी ज्ञान की पर्दा फट गए। वहां उद्धव जी से बोले, निस्त्यजन्ति गणिका। सुन लो, जैसे कि एक पुंसली स्त्री वैश्या बिना पैसे वाले का परित्याग कर देती है। पैसा रहते तब तक के प्रेम है, और पैसा द्रव्य छीण होने के बाद उसका परित्याग कर देते हैं पुरुष। निस्त्यजन्ति गणिका, और अकल्पम नृपति प्रजा। अगर राजा मूर्ख हो तो प्रजा त्याग देते हैं। और आधीत विद्या आचार्यो, अगर चेला जो है मूर्ख हो गया तो उसका आचार्य त्याग देता है कि इसके घर जाना आना ठीक नहीं है। तो ऋत्विजो दत्त दक्षिणाम, यज्ञ कराने वाले ब्राह्मण देवता जैसे ही पैसा मिले उसके बाद यजमान से हम कौन तुम कौन। एते वै कृष्णमाम्येष, ये कृष्ण वैसे ही है। हमको देखो, चार परिभाषा दी भगवान को। और भैया हर अवतार में सूकर भय कब रास रचे, कब वामन भय इन्हें वेणु बजाई। सुअर बना तो कब रास किया, वामन बना तो कब बंसी बजाया। अरे इसको तो हम एकदम सरल समझते थे। किनको? कृष्ण को सरल का अवतार है समझते थे। बलिमपि बलिवत भाव, वामन बन करके आए बलि के दरबार में मुझको। त्रयमेदिनीम पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि सदा मम, 3 पग पृथ्वी चाहिए। उद्धव ये बतला, जिस दुकानदार के पास जाकर के ग्राहक मंगेगा उसको दुकानदार देगा कि ग्राहक स्वयं निकालेगा? उद्धव चुप क्यों? भगवान बलि के पास गए। त्रयपदम मेदिनीम, राजा राम भैया आप जल में कमल देखे हैं? जल में कमल देखे हैं ना? हाँ या नहीं? जल में ही कमल रहता है, निकलता है, परंतु कमल से जल निकलते देखे हैं? है? क्यों भैया? काका, कमल सदैव जल में रहता है, परंतु जल से, कमल से जल निकलते देखे? ये करता है ठाकुर।
क्या? अंबुजम अंबुनी जाते न जातम क्वचिदम्बु मुरहर विपुरीतम पदाम्बुजे महानदी जाता। आज तक के संसार नदी में, नदी से कमल निकलता देखा होगा, परंतु इसकी क्रिया ऐसी है, कमल से नदी बहाता है। कैसे? बलि की दूसरी पैर गए, ब्रह्मा जी ने नापे उसके चरणों से प्रवाहित होने वाली, और चरण कौन है? बोले कि चरण कमल बंदो रघुराई, और इनके चरण कमल हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। अरे इनके मुख कमल है, इसके पैर कमल हैं, इनके हाथ कमल है, और उस कमल से क्या निकल रहे हैं भैया? गंगा। ये उल्टा प्रवाह कर दी ना, किए कि नहीं? हम तो इनसे ऐसा जानकर के प्रेम नहीं किए थे क्या? इसको तो एकदम हम सीधा साधा समझे थे भगवान कृष्ण को। बराह से प्रेम नहीं किए, नरसिंह से प्रेम नहीं किए, तो राम जी एकदम एक ही धर्म एक व्रत नेमा राम के अवतार लेकर के आए, और एक स्त्री शूर्पणखा प्रेम का ही तो प्रणय कर रही थी। स्त्रियम कृत विरूपा, उसका नाक कटवा दिया इन्होंने, और बाली, मैं किसी को छिप करके प्रहार नहीं करता, बाली को स्वयं प्रहार करके मार डाला। ये कहां का इसकी मर्यादा है? और यहां पर फॉरेन का एक वो लिखते हैं, हमारे नारायण कैसे हैं राजाराम भैया? मोस्ट नॉन वायलेंट दिखते कैसे हैं? एकदम अहिंसक, मोस्ट नॉन वायलेंट है। हैव विल नथिंग्स नो वेपन्स, इसके पास कोई शस्त्र नहीं है भैया। हैव विल नथिंग्स नो वेपन्स, जस्ट कीप अ फ्लूट एंड अ स्टिक। एक बंसी लिया है, और एक अगर इसको सीधा खड़ा होने के लिए कहो तो एक डंडा लेकर के ऐसे, और एक बंसी लेकर के। इसके पास कोई शस्त्र नहीं है, परंतु सबसे निशंसी है। मैवम विभोर हति भवान गदतिम निशंसम संत्यज सर्व विषयांश तव पादमूलम भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान। मैवम विभोर हति भवान गदितुम। अरे हत्यारे, गोपिका उलहना दिए भगवान को। राम आए सीधा हूं कह करके धनुष बाण समझ गए कि शस्त्र चलाते हो, हथियार है तुम्हारा। कृष्ण बन करके आए तो आपके हाथ में कुछ नहीं है। कैसे? एक अंग्रेज भारत में आया, वो बोला कि सबसे ताकतवर भगवान का फोटो दो जो निडर हो, मूर्ति दो। तो हनुमान जी की मूर्ति लाए, तो उसके हाथ में गदा। बोले कि ये तो डरपोक है। क्यों? यस्य पाणिव शस्त्रेण, जिसके हाथ में डंडा रहेंगे वो कभी न कभी चलेगा ही। और क्यों डंडा रखता है? अपने प्राण का भय है, इसीलिए। हनुमान जी गदा क्यों रखते हैं? मतलब इसको पक्का है अपने प्राण का भय है। ये डरपोक है। आप भले कहते हो अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम,
अगर निडर होता तो बिना गधे का रहता। नहीं लिया ना। इससे बड़ा ताकतवर दिखाओ तो दुर्गा जी की प्रतिमा निकाले तो 8 हाथ, 4 इधर 4 इधर, सभी में अंगों से शस्त्र सुसज्जित थी। बोली कि ये तो और सबसे ज्यादा डरपोक लग रहे हैं। क्यों? जिसको ज्यादा प्राणघातनी हमला होने के हैं वो ज्यादा अपने अस्त्र शस्त्र संजो करके रखते हैं लड़ाई के लिए। राम जी को दिखाए, बोले कि ये भी डरपोक है क्योंकि ये धनुष रखा है। जब उसका मन नहीं भरा ना तो भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमा निकाला। ये बोले ये हाँ ये है। अरे उस अंग्रेज को क्या मालूम कि इसकी मुरली ने कितनों का प्राण निकाल दिए हैं। केवल मुरली और इनके स्वरूप। जब ये चलते तो 200-250 गोपिका घायल होकर के गिर पड़ते। ये कटाक्षपात करते तो कई हजार गोपिकाओं प्राण देने के लिए तैयार हो जाते। और जब बंसी बजाते तो पूरे गोकुल की गोपिका, ब्रज की गोपिका प्राण देने के लिए नाथ के सामने में उपस्थित हो जाते। सबसे बड़ा हत्यारा तो यही है जो बंसी से सबका हृदय। बलिमपि बलिवद्भा ध्वांचयं यद्वतीर्थ। भैया उद्धव की ज्ञान की गोदड़ी निकाल दिया। क्या बोले? मधुपकितौ बंधो मास प्रसांघ्री सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम स्मश्रुभिर्नः वहतु मधिपतो सन्माननीनां प्रसादम यदसु सद्विडम्ब्यं यस्य दूतस्वमिदृक्। तुम क्या हो? वही कृष्ण भौरे का तो साथी है। उद्धव जी को भी भौरा और भगवान श्री कृष्ण को भी भौरा। क्यों? जैसे कि भौरा एक पुष्प के पराग को ले करके चूस करके दूसरे पुष्प में चला जाता है, वैसे कृष्ण हमारा परित्याग करके उसी का तो तू मित्र है। भ्रमर गीत 7 श्लोकों का है। कौन कौन? मधुपकितौ बंधो मास प्रसांघ्री सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुमकुम स्मश्रुभिर्नः वहतु मधिपते सन्माननीनां प्रसादम यदसु सदसि विडम्बं यस्य दूतस्वमिदृक्। यदनुचरित लीला कृष्ण पीयूष विप्रुट सकृदन विधूत द्वंद्व धर्माद् विनष्टा सबद गृह कुटुंबं दीन मुसृज्य दीना बहव इव विहंगा भिक्षुचर्या चरन्ति। भैया यदनुचरित लीला क्या कह रहे हैं? इसकी चरित्र और कथा अगर कान में पड़ जाए ना तो बड़े बड़े गृहस्थी अपना घर द्वार त्याग करके सपति गृह कुटुंबम तत्काल अपना घर और परिवार का परित्याग करके दीन मुसृज्य दीना एक भिखारी के भांति चारों ओर हाथ फैला करके दौड़ पड़ते हैं। सपद गृह कुटुंबम दीन मुसृज्य दीना। कैसे? जैसे कि एक पक्षी चलते हैं वैसे है। गोपिका उद्धव की पूरे ज्ञान के पोल समाप्त कर दिए। अरे ने संसी उद्धव रो रहे हैं और जैसे ही रोए उद्धव का ज्ञान ध्यान देना। जब प्रेम ज्ञान में प्रेम का आलाप होता है तो रसाचार्य कहते हैं अश्रुपातान विमुंचः, उसके नेत्रों से अश्रुपात होने लगते हैं। उद्धव जी रोने लगे देख करके। और उद्धव जी स्वयं कहे कि वह कृष्ण बड़ा निष्ठुर है। क्या बोले? निष्ठुर है। मैं जा करके बोलूंगा कि उसको तत्काल आएंगे कह करके अब जाऊंगा।
अब वो आए तो एक कर बंसी नवनीत यशोदा ने पठायो है। वो छोटी सी मुरली जो भूल गए थे यशोदा भगवती दी हैं, इसको ले जाओ। और हाथ में ध्यान देना, एक हाथ में बंसी है और एक हाथ में मक्खन है, परंतु शरीर में थकावट है, पसीना निकल रहे हैं, परंतु प्रेम के कारण उद्धव न वो बंसी को नीचे में रख रहे हैं ना नवनीत को, और आंसुओं को अपने बाहों से पोंछते हुए चल रहे हैं पागल की भांति। ऐसे लग रहे हैं कि शिथिलता आज उद्धव जो है उसकी ज्ञान की गुदड़ी निकल करके शिथिल पागल की भांति आ रहा है। मन चल रे वृंदावन धाम, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। ताली की सेवा करते हुए कौन कौन वृंदावन जाना चाहते हो? आनंद आ रहा है, आज मामा भी आए हैं। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन चले रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे। मन चल रे, मन चल रे, मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे। मन वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में बांके बिहारी, ओढ़ के बैठे हैं कामरिया काली, ओढ़ के बैठे हैं कामरिया काली। तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए, तुझे मिल जाए वहाँ विश्राम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे वृंदावन धाम, राधे राधे गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे गाएंगे, श्यामा श्यामा गाएंगे, राधे राधे श्यामा श्यामा गाएंगे। तेरे कौड़ी, तेरे कौड़ी, तेरे कौड़ी लगे ना दाम, राधे राधे गाएंगे। मन चल रे
निर्मल श्यामा श्यामा गाएंगे तेरे कौड़ी लगे नादा राधे राधे गाएंगे मन चले रे वृंदावन बोलिए नारायण भगवान के। कामोस्तु वासु देवांसो दग्ध रुद्रमन्युना। कल आप लोगों ने रुक्मिणी विवाह तक की कथा सुनी। जो बचे हुए थे उसको अभी तक के आप श्रवण कर रहे थे कल के। ध्यान देना, भगवान जो सब में हैं और सब हो करके रहते हैं, वो भगवान श्री नारायण की कथा वो राक्षसेन विधानेन इति विश्रुत में मतम। परीक्षित जी ने पूछा कि महाराज इनकी राक्षसी विवाह कैसे हुआ भगवान का? राक्षसी विवाह किसको? 8 प्रकार के विवाह हैं। आर्ष विवाह है, ब्रह्म विवाह है और राक्षसी विवाह। राक्षसी विवाह ये है पिताजी की इच्छा नहीं है, कन्या की इच्छा है और उसको हरिद्रा तैलाभिवंदने, तैल और हल्दी चढ़ गए हैं। अगर कोई लड़का भगवान श्री कृष्ण भगा करके ले गए, ये राक्षस विवाह है। राक्षसेन विवाहेन, राक्षसी विवाह कैसे? ध्यान देना, ये रुक्मिणी जी भगवान की हर क्रियाएं ये सृष्टि को खेल की भांति बनाते हैं, खेल करने के लिए। ये स्वयं कह रही हैं, कौन जानते हैं? बलि की पत्नी। क्रीडार्थम संसृतो देहे। हे प्रभु, आप इस जगत को खेल के लिए बनाते हैं, परंतु इसके रहने वाले जो 2-4 धूर्त है ना, उसको अपना समझ लेते हैं, जबकि वो है नहीं। बोलिए नारायण भगवान की जय। ये जगत, अच्छा एक बात हम आपसे पूछें, भगवान की बंसी कौन है जानते हैं? बंसी कौन है? बंसी ठाकुर भी है? हाँ? कौन है बंसी जानते हैं? वंशोस्तु भगवान रुद्र, रुद्रेण शिव। भगवान शिव जी ने भगवान श्री कृष्ण की वंशी होने के लिए तपस्या किए हैं और भगवान शिव 2 भगवान नारायण के चक्र बने हैं और वंशी। आप जब शिव महिम्न में बिल्व पत्र जब चढ़ाते हो ना, मसौ
महिम्नः पारन्ते परम विदुषो यद्य सदृशी स्तुतिर्ब्रह्मादीनामपि तदवसन्ना त्वयि गिरः अथा वाच्यः सर्वः स्वमति परिणामावधिगृह्णन् ममाप्येष स्तोत्रे हरनिरपवादः परिकरः। भगवान सुदर्शन चक्र बने। कौन? भगवान शिव। और कुछ अंश बचे हैं, भगवान बोले कि मुझको केवल बंसी बनाओ प्रभु। भगवान शिव बोले ध्यान देना, केवल शिव जी ही मात्र बंसी नहीं है, आप सब बंसी हो भगवान के हाथ के। हम बंसी में कितने छिद्र हैं? बोलो ना। 9। और इसमें भी 9। शरीर में 2 आंख में नाक, मुख, दोनों कान और उपस्थ। और बंसी भी श्वास से बजते हैं और ये भी श्वास से चलते हैं। अगर श्वास ना रहे तो ये शरीर ना चलेगा कि चल जाएंगे। तो 9 द्वार पुरे देही देही नाम क्षण भंगुर। 9 दरवाजे हैं और इस शरीर में इतने अभिमान करते हैं हम लोग, पानी केरा बुध बुदा असमानुष की जात इस शरीर पर। परंतु इस मुरली में लोकगीत बजने मत दो। पुत्रैषणा, ध्यान देना, 3 इस संसार में 3 ही ईषणा हैं, चाह है। कौन कौन? सुत वित लोक ईषणा तीनी, कही के इन मति कृत न मलिनी। ऐसा संसार में ऐसा कोई नहीं हुआ है भैया। ये पुत्रैषणा, वित्तैषणा और लोकैषणा ने खराब कर दिए हैं। मैं बहुत बड़ा नेता हूं, मैं बहुत बड़ा धनवान हूं, मेरे इतने पुत्र हैं। सुत वित्त और लोक, ये तीनों ईष्णा में मर गए। तब वितृष्णा कब बनोगे? पितामह कब बनोगे? बोलो कि इस तीनों को निकालोगे तो ये निकलेगा कब? बोले कि बिना महत्पाद रजोभिषेकम। जब संत महात्मा के चरण धूलि को अपने दोनों नेत्रों में लगाओगे नहीं, तब तक ये तीनों निकल सकते नहीं। जी नहीं तो इसमें केवल ना तुहर मन के सबोक शरीर बंसरी हो है। और जैसे ही परिवार वाले ध्यान देते ना, राजा राम भी है, पोंगरी हो जाते हैं। मन पोंगरी और बंसरी में अंतर है। हाँ, परिवार वालों को ध्यान दोगे तो ये शरीर किसी काम का नहीं है। इसलिए ये शरीर क्यों मिला है? बड़े भावक से मिला है ये शरीर। नर समान नहीं कौनो देही, मनुष्य के समान कोई दूसरा देह नहीं है। अरे देवता लोग भी तरसते हैं हो। स्वर्ग में बैठे देवता लोग बोले कि ये हमारा अमृत तुम लोग पी लो, तुम्हारा भागवत हम पी लेते हैं। सुखदेव जी भगा दी उसको, और आप लोग, तुम्हारे पिताजी मरते हैं स्वर्ग ही लिखते हो, और वो बेचारे मानव बनने के लिए तरसते हैं। हाँ, स्वर्गीय फलाने प्रसाद, और बेचारे को जबरदस्ती भोगवाने के लिए यहां भेजवाओगे। भैया जो भगवान के चरण में आते हैं ना, उसके तीनों संचित प्रारब्ध और क्रियमाण समाप्त हो जाते हैं। धन सिंह भैया, ये शरीर ही आप लोगों का सिद्ध कर रहा है कि आपका कई करोड़ जन्म हो गए। कब से? जब से सृष्टि हो रही तब से आपका जन्म हो रहा है, इस शरीर का जन्म हो रहा है। परंतु अभी तक के, अरे आपको कोई मंजिल तक के पहुंचाने वाला मिला ही नहीं, और मिला तो आप उसका फिर समझ लिए। जी अब तो सुधर जाओ,
ध्यान देना, कुर्ते गंगा सागर गमनम व्रत परिपालय मथवा दानम ज्ञान विहीनम सर्वमतेन मुक्तिम भवति न जन्म सतेन। कितनों बार करोड़ों गंगा सागर जाओ, यज्ञ करो, तप करो, जब तक के, क्योंकि संसार को जानने में जीवन पर्यंत लगा देते हो ना, अपने आप को जान लो, उसी दिन आप समझना कि कोई आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा जी। अच्छा, एक बात मैं आपसे पूछूं, आपका और सबसे युद्ध करते हो, परंतु आपका एक स्वभाव और है, अपने आप से आप युद्ध करते हो। ऐसा कोई नहीं है, यहां जितने भी बैठे हैं सब दूसरे से तो लड़ाई करते हैं, तो करते हैं, अपने आप से भी लड़ाई करते हैं क्या? अंतःकरण में जो बैठा हुआ चिद अचिद विशिष्ट भाव, चिद और अजित विशिष्ट भाव है, वो करने के लिए रोकता है कि कार्य मत कर, परंतु नहीं, मैं ये करूंगा, चोरी मत कर कहता है, परंतु मन कहता है कि नहीं, तो चुपचाप रहे, हृदय की बात नहीं सुनता वो। इसी के कारण से वह भ्रमण कर रहा है। हम लोग भ्राम्य मानस्व कर्म भी, हम अपने कर्म का भोग कर रहे, परंतु भगवान के श्री चरणों में आने से संचित प्रारब्ध और क्रियमाण तीनों नाश हो जाते हैं जी। संचित यानी इतने इकट्ठा, वो हर साल वो कोठी बनाते हैं ना, मनुष्य लोग बतलाते हैं, केवल मनुष्य के सिवा दूसरा कोठी बनाता है क्या? सभी लोग बेचारे लोग चल रहे हैं प्रवाह में, परंतु मनुष्य नहीं। वो पुराना, मेरे यहाँ 20 साल का चावल है, मतलब अभी आप 20 साल का भोग रहे हो। 20 साल पहले जो भाग्य था आपका, वो अभी प्रारब्ध बन करके मिल रहा है आपको, और आज अच्छे दाऊ बन गए हो। सत्कर्म नहीं करोगे तो वही नाली के कीड़े बने घूमोगे और ऐसे ऐसे करते। इसलिए मिल जाए कोई पीर फकीर, पहुंचा दे बेड़ा पार। आत्मावार है द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्यो, निधिध्यासितव्य। अरे उठो, जागो। केवल बांसुरी बजत भर सुने, परंतु बंसी है क्या? ये शरीर ही बंसी है। इसमें जो श्वास फूंक रहे हैं उसको व्यर्थ जाने मत दो। आचार्य कौमारहित प्राज्ञ, 50 साल की आयु है, 26 वर्ष सो करके बिता दिए। 25 वर्ष में पत्नी आए, पुत्र पैदा करने में व्यतीत कर दिए, परंतु कभी हम सब चीज पाने के लिए किए। ध्यान देना, सुखाय कर्मांग करोति लोक। संसार सुख के लिए कर्म करता है कि नहीं करता है भैया? बोलो ना, करता है कि नहीं? परंतु उसको दुख क्यों मिलता है? मैं पूछ रहा हूं, दुख के लिए कोई कर्म करता है क्या? मैं करोड़पति बना, मोर बेटा अच्छा बने, मोर बहू अच्छा आवे, सभी लोग कर्म करते हैं, परंतु दुख क्यों आता है उसके ऊपर में? ये पूछ रहा हूं मैं। कैसे आते हैं? ध्येयम यश्चमा सिद्धि। सुन लो, जैसे कि आप खलिहान में चना डालते हो, तो भैया अभी आप चना, आज चल रहे थे आपके यहाँ थ्रेसर, आप भूसा पाने के लिए, चना के लिए मेहनत किए हो कि चना प्राप्त करने के लिए किए हो? इसलिए चना के लिए तो सच बतलाओ, चना को तो लाकर के रख लिए, उसको बेच दिए, उस भूसे को फेंकोगे क्या? उसको भी रखोगे। जब सुख रूपी चना आपको प्राप्त हुआ है, तो दुख रूपी भूसे को भी आप स्वीकार करते हो।
जब चना मिला उसी से मिला है ना। जो सुख देता है वही दुख देता है। और हम समझते हैं कि नहीं हमारे कर्मों का पर हम सुख लिए। अरे कुछ मत करो, सुख अगर प्राप्त होना है वो मिलेगा। और करना है आपको तो केवल अपने आप को जानने और भगवान के चरणों में प्रेम करने के लिए प्रयास करो, अन्य कुछ करने की जरूरत नहीं है। संसार का मनुष्य ये नहीं पूछता कि कितने दाऊ लोगों के घर में कितने बोरे भूस हुए हैं। दुख को कोई नहीं पूछता भैया। और ये सृष्टि का नियम है, जब सुख मिला है तो तुमको दुख मिलेगा। दुख के लिए मेहनत किए हो क्या? भूसे के लिए मेहनत किया है तूने? व्यर्थ बात करता है। और एक बात और है, सुन लीजिए, वेदांत का और भागवत का प्रश्न। यहां पर विज्ञ श्रोता बैठे हैं वेदांत के, आप लोगों के लिए भी सुन लो। परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि भगवान पाप तो ये शरीर करता है, मरता कौन है भैया? ये शरीर, पाप तो ये शरीर करता है और आप कहते हो कि भोगता मैं हूं। वो पकड़ करके यमराज ले जाता है सूक्ष्म शरीर को। तो पाप तो ये शरीर किया है, सूक्ष्म शरीर क्यों भोगता है उसको? बहुत सूक्ष्म बात कर रहा हूं धन सिंह भैया। और आत्मा की चर्चा ठाकुर भैया, आप ये पर्दा अगर खुल गया ना तो यार अरसे नकाब पोसिदा हूं, दीदार चश्म पे जिदा हूं, लग गए लबों पर चुप ताले, इसमें ताले लग जाएंगे। कैसे बंद करेल हुआ मूल बता दे कर एक पैतरे भाई। अच्छा, वोल्टेज ल बढ़ाए तो और महाराज कहते हैं, ठीक है। बोलिए नारायण भगवान की। तो ये शरीर तो मर जाता है तो सच सच वो शरीर क्यों भोगता है? क्यों? वेदांत सुनने वाले बतला दो एक बार मुझको। पाप करता है ये शरीर, कैसा? निस दिन पाप, पाप करत निस वासर जाही। ये शरीर पाप कर रहा है, परंतु इसमें बैठा हुआ अंदर में चिद अचिद विशिष्ट जीव है, सूक्ष्म शरीर। इसके अंदर में 3 शरीर हैं इस शरीर में। कैसे है कि नहीं है? कितने शरीर हैं? 3। पहला ये स्थूल शरीर, इसमें है सूक्ष्म शरीर। जैसे कि आप सोते हो, आप कहते हो कि मैं सो गया, परंतु आप कहते हो कि मैं सपना देख रहा हूं। तो आप सो गए हो तो देख कौन रहा है? आप कह रहे हो कि मैं खड़ा हूं और वस्तु स्थिति में आप पड़े हो, खाट में पड़े हो और सपने में देख रहे हो खड़े हो। ऐसा कोई आदमी नहीं है जो सपने में अपने को नहीं देखता। सच सच बतलाओ, जो स्वप्न देखता है वो अपने आप को देखता है कि नहीं? हौल हो कहो नहीं, नहीं नहीं महाराज लबारी बोलत हंसते हैं कहीं नहीं। क्योंकि वेदांत की वाणी, भगवान नारायण की वाणी विश्व में कोई नहीं ठुकरा सकता। तो पाप इस शरीर से होता है। खेत ये गया है, ये शरीर गया है। कीटनाशक दवाई यूरिया का प्रयोग ये शरीर किया है। तो भोगना इस शरीर को चाहिए कि अंदर में रह रहा है शरीर, उसको भोगना चाहिए जो भी है। क्योंकि आद्य जगत गुरु शंकराचार्य और स्वयं श्री तुलसीदास जी कहते हैं, काहुन को सुख दुख करदाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता।
कोई किसी का सुख दुख का कारण नहीं है, स्वयं करते हैं स्वयं भोगते हो। आंख पाप करेगा तो आंख भोगेगा, नाक पाप करेगा तो नाक भोगेगा, लिंग पाप करेगा तो लिंग भोगेगा, पृष्ठ पाप करेगा तो पृष्ठ भोगेगा, परंतु उसमें तो विद्यमान आप हो ना। मोर बात थोड़ा ज्यादा ऊपर चलत का बताओ ना, थोड़ा ड्रॉप करी हूं। बोलिए नारायण भगवान की। कौन करता है? मेरा बच्चा मर गया, ध्यान देना, इस शरीर में तीन हैं, तीन शरीर। एक ये शरीर, इसमें पंच ज्ञानेन्द्री, पंच कर्मेंद्री और अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार का एक सूक्ष्म शरीर विद्यमान है। तो हम आपसे पूछें, चलो हम उसको निकाल लेते हैं राजा राम भैया, उस शरीर को पाप करके दिखाओ या पुण्य करके इस शरीर से दिखाओ। आप प्राणवायु को मैं खींच लेता हूं, चलो ये शरीर काम करे। कौन कर रहा है? बोलो ना भैया, करने वाला कौन है? वो बैठा है इस शरीर में और क्या करवा रहा है? वो अंदर में बैठा है और इस शरीर को प्रकाशित करते हुए इससे पाप करा रहा है। ये तो जड़ है, जैसे कि ये लकड़ी पड़ा है ना, कट गया है बेचारा, तो वैसे ही प्राण वायु गए तो ये शरीर जड़। मोर बात तो समझ में आते कि नहीं आत गया? कैसे भी आ रही भैया? हाथ है ना, नहीं तो छत्तीसगढ़ी में बताऊं। अच्छा हाँ ठीक। श्रीमन नारायण नारायण, मत बजाओ भैया, नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन सतगुरु नारायण नारायण नारायण, सतगुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। स्थूल प्राज्ञतो स्थिरता सपापम ही विन्यसेत। वही सूक्ष्म शरीर जो है उसी की प्रेरणा से ये जड़ शरीर क्या करता है? पाप करता है। कराने वाला कौन? वो सूक्ष्म शरीर। इसी कारण से वो सूक्ष्म शरीर, क्योंकि ये तो जड़ है शरीर, इसी के कारण से उसको पाप भोगना पड़ता है या पुण्य भोगना पड़ता है। और ये स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर का परित्याग कब होगा? बोले कि बिना महत्पादर जो अभिषेकम, जब तक के महात्माओं के चरण धूलि से जो ब्रह्मनिष्ठ हैं, भगवान श्री नारायण के कृपा पात्र, उसके इस शरीर पर उसके चरण रज को नहीं लगाओगे तब तक के समाप्त होने वाले नहीं। मतलब मैं आपसे निवेदन करूं, यह जन्म ही सिद्ध कर रहा है आपके कई करोड़, जब से सृष्टि चल रही है तब तक के इस शरीर का जन्म। आप तो सुधर जाओ, और नहीं सुधरी हो तो जब तक के तुम्हार जन्म हो है तब तक। और मूलत ऐसे लगते कितनों बड़े बड़े पहाड़, हड्डियों का ढेर, अगर उसको रखेंगे ना, हमारा जन्म हुआ उसको, उसके पहाड़ को हड्डियों का, कभी सूकर मुकर कुकर पुकर, कितने योनि है, कई बार क्रॉस किए हैं, उस सब की हड्डी का पहाड़ बन गया होता अभी तक के। परंतु इतनी कृपा भगवान ने की कि चलो अब तुमको मैं मानव बना देता हूं। कबहु कृपा करुणा नर देहि, देत ईस बिनु हेतु सनहि। इतनी कृपा किया, उसके बावजूद भी आप पाप कर रहे हो, अंतःकरण को मुझ में नहीं लगा रहे हो। स्थूल सूक्ष्म कारण अवस्था त्रय साक्षी एस वैसा आत्मा। बंसी की चर्चा चल रही थी। बंसी, भगवान शिव भगवान के क्या बने हैं? बंसी। ये शरीर ही बंसी है, इसमें श्वास में
बहने वाली इस काया की श्वास को व्यर्थ जाने मत दो। श्वास श्वास में राम कह, बोलो ना, वृथा श्वास मत खो। आगे बोलो, ना जाने इस श्वास की आवन होय न हो। भैया इस श्वास के श्वासों की माला में ध्यान देना, इस सांस रूपी जो तार है उसमें भगवान रूपी माला गूंथ डालो, भगवान की नाम रूपी माला गूंथ डालो। बोलिए गोविंद भगवान की। यष्टि ब्रह्मा बने हैं, यष्टि स्तुप कमलासन, यष्टिस्तु कमलासन। भगवान की जो लकड़ी है ना वो ब्रह्मा जी बने, जो ऐसे हाथ में रखते हैं ना भगवान लकड़ी, वो ब्रह्मा जी हैं। यष्टिस्तु कमलासन। और वंशोस्तु भगवान रुद्र, बंसी कौन बने हैं? भगवान शिव। और उसके जो श्रृंगी है भगवान नारायण बजाते हैं ना, तस्य श्रृंगी पुरंदर, इंद्र जो है श्रृंगी बन गया भगवान का। बोले कि प्रभु अपने साथ रखिए। अच्छा एक बात, ये जो भागवत कथा है काका, इंद्र के मान को मर्दन करने के लिए भगवान गोवर्धन पर्वत क्यों उठाए? भैया थोड़ा सा देखना मैया। बोलिए गोविंद भगवान की, राधा रमण लाल की। हम एक बात आपसे पूछें, ब्रह्मा का मान मर्दन करने के लिए ऐसे ही भगवान नौमिड्यते भ्रव पुखे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिक्षल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विषाण वेणुम लक्ष्मण श्रिये मृदुपदे पशुपांग जाय। ब्रह्मा जी को भेज दिए। सुन लो माताएं। अच्छा एक बात फतेह की बतला रहा हूं, इस श्लोक की व्याख्या। तत्ते नुकंपासु समीक्षमाणो भुंजान एवात्म कृतम दीपाकम। ये भगवान की दृष्टि या गुरु की दृष्टि अगर पड़ जाए ना, भुंजान एवात्म कृतम दीपाकम, आपके जितने प्रारब्ध हैं वह सब नष्ट हो जाएंगे जी, संचित प्रारब्ध और क्रिमाण। और दाय मुक्तिम पदे सदाय भाग, भगवान के भजन करोगे ना तो जैसे कि बाप की संपत्ति बेटे की हो जाती है, वैसे मुक्ति के आप अधिकारी हो गए। परंतु लेना चाहो या मत लेना चाहो ये आपके ऊपर है। मुक्ति कभी मत लेना। जैसे कि मुक्ति भगवान के चरणों में, भगवान की कथा में, सदगुरु के चरणों में आओगे तो भगवान की संपत्ति है भक्ति और मुक्ति। इसके अधिकारी बन गए, मुक्ति पदे सदाय भाग। जैसे कि बेटा बाप की संपत्ति का अधिकारी बन जाता है, वैसे भगवान की मुक्ति के अधिकारी हो जाता है। वो मंगे तो कि ना मंगे तो। कामदेव भस्म हो गए थे। ध्यान देना, काम को आज तक के किसने भस्म किया है? संसार काम से ही चल रहा है। केवल शिव ही है। कौन? अहंकार शिव बुद्धि अजमन शशि चित्तमान। और एक बात और निवेदन कर रहा था भैया, बहुत सूक्ष्म बात कर रहा हूं मैं। भगवान इंद्र के कोप से गोवर्धन पर्वत क्यों उठाए और किस में उठाए थे? बोलो ना, हाथ में। इसलिए हाथ में कौन रहते हैं जानते हो? इंद्र। हाथ का देवता कौन है जानते हो? कर का देवता। कर का देवता इंद्र है। और जीभ का देवता कौन है? क्यों रामेश्वर भी है? जीभ के कौन देवता है? श्रवण के अश्वनी कुमार है। अश्वनी कुमार है, सुन रहे हो? जीभ के हैं भगवान अग्नि। पानी नहीं है, वरुण देवता नहीं है। सब वरुण देवता बतलाते हैं। अच्छा एक बात हम आपसे पूछें राजाराम भैया, अगर ये वरुण देवता का होता जीभ, तो चलो पानी में आप डूबते रहो और बोल करके दिखलाओ पानी में।
कौन बोल सकेंगे हाथ ऊपर करो? पानी में मैं मतलब इतना पानी रहेंगे उसके डूबते हुए तक के, और वो ऊपर नीचे, और वो बोल करके बतलाए। अगर जिह्वा जो है अगर पानी से निर्मित होता तो पानी में बोलता, मतलब सिद्ध है पानी नहीं, पानी से नहीं बना है ये जीव, तो अग्नि से बना है, क्योंकि अग्नि पानी में बूझ जाती है, बोल नहीं सकती है। इस जीव में अग्नि है, जिह्वा अग्नि से बना है, और पानी में आग जल नहीं पाती। अरे अपने अंग और शरीर को देख लो कि कौन कौन से देवता सो इस सीरम स्वतिष्ठते, इस शरीर में कौन कौन देख, अरे खुदे मालूम, अरे तो शरीर एक मालूम नहीं है कि हम कौन कौन है, और तय आस कौन। अब खाली अपन बेटी बेटल चिन्हल चले, अपन आप लग जानस नहीं तो लकाय जानबे। अब फेंकता है जत के बेर घटरत रही तत के बेर ओकर बेटी दाई मोल चिन्हत सो हो, तो ही ल चिन्हत मरत बबरी गरीबी ने। हाँ, अब तो भगवान को पहचानने की प्रक्रिया प्रारंभ करवाने दो। संसार को क्या पहचानोगे? पहचानना है तो अपने आप को पहचानो। और भागवत यही दीक्षा दे रही, मरने से जो है अगर बचा देता है। ये लोग सोच रहे हैं कि मेरा बच्चा आदि मर गया है, यहां से ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण को उठा कर भागवत का व्यासपीठ से बैठा हूं, वो मरा नहीं है। क्योंकि हम शरीर की बातें क्रियाएं सुनते हैं, शरीर की क्रिया सुनते हैं। बोलिए नारायण भगवान की, बोलिए गोविंद भगवान की। अरे इन्हीं मतलब बुलंदे करना तही और बोलवाता ज्यादा। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। कोई नहीं बोल रहे हैं काका, नहीं भैया रुक जाओ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। गाइए बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। बोले गोविंद भगवान की। कामदेव जब भगवान शंकर जी ने उसको जला दिया, कैसे? तव शिवती सरी नयन उघारा, तब चितवत काम भयऊ जरि छारा। कामदेव जल गया, जला है काम, सच सच बतलाओ, कामदेव जला है? शिव जी भरे के लिए जला है वो। आप जितने हो कैसे नहीं आए? काम में गए थे महाराज, परसों काम में गए थे महाराज, नरसों काम में गए थे। तो काम में ही तुमको लेकर के, परंतु ये शरीर में क्या फलना चाहिए मैं बतलाया ना। जैसे कि एक वृक्ष है आम का, उसमें इमली फले काका, तो उसको कौन आम कहेंगे? क्यों भैया, ठाकुर भैया?
आमा के पेड़ में अमली फरही तो कौन आमा कही, अब इमली में आमा फरही तो कोनो अमली कही, कोई नहीं कहेंगे। वैसे ही ये इस मनुष्य के शरीर में क्या फलना चाहिए, यह तन कर फल फल, यह तन कर फल विषय न भाई, भजिय राम सब काम बिहारी। इस मनुष्य रूपी शरीर का फल है राम, परंतु इसमें फल रहा है काम। जैसे कि आम के पेड़ में इमली फल ले, इसीलिए तुम लोग यमराज के घर जाओगे, क्योंकि राम नहीं फल रहा है। राम फलाओ, शंकर जी के लिए काम नष्ट हुआ है, परंतु भगवान शंकर जी ने वरदान दे दिया उस काम को, क्योंकि संसार काम से ही जाएंगे। हाँ, तब तुम्हारा जन्म होगा भस्मसात शाप रुद्र मनु नाम। क्या? जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरन महाभूमि भारा। कब बजा भैया? बोलिए गोविंद भगवान की। मैं देखते रही थी कद का बेरे उठा है कि एक मोहिल बैठा देते, और कृष्ण तनय हो इहि पति तोरा, कृष्ण तनय हो अहि पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा, वचन अन्यथा होया न मोरा। भगवान श्री कृष्ण के पुत्र आप पुत्र बन करके आओगे। अब भगवती रुक्मिणी आ गई हैं, गर्भवती हो गई हैं। छठवें दिन ये संबरासुर भगवान के पुत्र को चोरी करके ले गया, आकाश मार्ग में फेंकना चाहा, परंतु काल को आज तक कौन मार सका है। सभी लोग काल से भगते हैं। काल गहे करके ना जाने कित मारी है, क्या घर क्या परदेश। और भैया दो बातों को भूल मत, यदि चाहे कल्याण। किसको? नारायण एक मौत को, दूजे श्री भगवान। विश्वास के साथ कह रहा हूं, जितने भी सुन रहे हैं माताएं और पितृतुल्य, अगर अपना मौत याद रखोगे कि हम कैसे मरेंगे, तत्काल आपका आत्म कल्याण होगा। जी मैं कैसे मरूंगा, और बस मृत्यु को बना लो। सब तो बना हुआ, घर बना है आपका, ऐसे घर बनाए हो कि जैसे सदा दिन रुक जाओगे वहां। घर में टाइल्स लगा है, चारों तरफ एसी चल रहे हैं। भैया अंदर से जब बाहर लाए, उलट गई दो नयन पुतरिया। अंदर से बाहर लाते हैं तो दोनों नेत्र पलट जाते हैं। और चार कहार मिली डोलिया सजावे, संग में कुछ नहीं जा रहा है, इतने बड़े घर का मालिक संग चले केवल सूखी लकड़िया। इसलिए जल्दी पहन पिया की साड़ी। राजा राम भैया, जो मुर्दों के ऊपर में डालते हैं उसको ठाकुर भैया उसको क्या कहते हैं? हिंदी में बोलो ना, कफन तो उर्दू है, बोलो ना, किसी को मालूम है? धन्य है, जबले उर्दू आई तबले नहीं खर बुद्धियोल खा गए भैया। क्या कहते हैं उसको? शव करपट। शव के ऊपर में जो कपड़ा रहता है उसको क्या कहते हैं हिंदी में? क्या कहते हैं बोलो ना? राम राम।
कैसे का भैया? सबसे सियान लगा था से एकदम जामवंत, अति बूढ़ा। ओ काका, तीखा कहते हैं काका। क्या कहते हैं? तीखा। कफन नहीं कहते, कफन कभी कहना भी मत, कफन ले। क्या कहते हैं? तीखा। और संसार अपने छोटे से बेटे के लिए भी कुर्ता बनाता है ना, तो उसमें जेब होता है, परंतु जो जो तीखा है उसमें जेब नहीं बनता। क्यों? क्योंकि साथ में कुछ जाने वाला नहीं है। और चार कहार लगे डोलियन पे, चार जने उठाए, संग चले सूखी लकड़ियां। और जल्दी पहन पिया की साड़ी, वही साड़ी तीखा को पहन ले, तेरा राह तके बनवारी। भगवान आपकी राह देख रहे हैं भैया। इस शरीर की मृत्यु जो होगी, इस मृत्यु को मंगलमय कर लो। गीदड़ की मौत मत मरो भैया। संसार गीदड़ की मौत, सुन लो। भैया आज सुदामा चरित्र तक के हमको जाना है ना। कर ले श्रृंगार सजनी। अरे आप ना किसी ब्राह्मण के ना किसी साधु के चरण पूजे हो, केवल दूसरों से धन और पाप और कपट कमाए हो, उसी का कपट का जाल और श्रृंगार है इस शरीर में। कैसे जाओगे वहां भैया? भगवान को पाना है ना, तो देह का श्रृंगार नहीं चाहिए। खूब इसमें एकदम कई तोला का सोना लॉकेट पहन लो, देह का श्रृंगार। मेरे ठाकुर जी रीझने वाले नहीं हैं। भले मेरे ठाकुर को एक पत्ता चढ़ाओ, परंतु नेह का श्रृंगार करो। नेह का मतलब प्रेम का श्रृंगार करो। देह का श्रृंगार से मेरे ठाकुर रीझने वाले नहीं। और हम आज तक के इस देह में लगा दिए इतना मल। अच्छा एक चीज हम आपसे पूछे, माताएं बैठी हुई हैं, रोज कौन कौन नहाते हो? हाथ ऊपर करो। बाकी नहीं नहाते हैं आप लोग इधर से? हाँ सभी नहाते हो, जान गए, अस्वस्थता के कारण। अच्छा रोज स्नान क्यों करते हो? क्यों? देखो भैया, मैं आप भागवत की ही कथा बतला रहा हूं जी। आप लोग बोलोगे और भागवत में है कि आप लोगों की ही कथा है, कोई दूसरी कथा थोड़ी ना है। क्यों नहाते हो? मलम निर्मोचनम यस्मात्, ये शरीर का मल निकले कह करके हम रोज नहाते हैं। सच सच बतलाना, निकला है कभी? आज फिर 2 मिनट के बाद गंदगी। इतना पवित्र मानते हो इस शरीर से, भगवान की पूजा करते तो नहा करके जाए, परंतु खोज करके देखिए कि हर जगह से इससे केवल मल ही मल निकलता है। आंख से देखो तो चिपड़, कान से देखो तब खराब चीज, और ब्रश करके जाओगे तो निकालोगे तब खराब, नाक से खराब, मूत्र और मल। अरे इस शरीर सबसे रद्दी शरीर है जी, बहुत रद्दी। और क्या करते हो आप? इस शरीर के ऊपर में विचार कर लो राजन। हाँ बहुत बड़ा राजा हूं समझते हो, बहुत बड़ा गौटिया हूं समझते हो, तुम हो कुछ नहीं। हाँ जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से पहुंचाया नहीं जाता। जहां मैं हूं वहां फरिश्तों से पहुंचाया नहीं जाता।
तेरी सारी उम्र गुजर जाएगी, परंतु मुझ तक आया नहीं जाता। जी, इसलिए समित पांडियम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठ, काम नष्ट नहीं होता। भैया भगवान के कामदेव जन्म हुए और कामदेव शंबरासुर का वध किए हैं, और छठी के दिन अब भगवान का पहला विवाह और पहला पुत्र और शंबरासुर का वध, दूसरा विवाह। भगवान के ऊपर में कलंक लगे हैं। ध्यान देना, कलंक भगवान को भी नहीं छोड़ सकता। तो इस शरीर की बात क्या है, काले काले इस शरीर को हम रोज जल से स्नान में डुबाते हैं, मल आज तक के नहीं गया, परंतु विश्वास के साथ यहाँ मैं बैठा हूँ। एक बार भागवत अमृत में मन को डुबा करके देखिए, फिर दोबारा स्नान करने का आपको वक्त ही नहीं मिलेगा, केवल डूबे ही रहोगे। भागवत में डूबने का तो प्रयास करो। कथालत बहुत सुने हो तुम, ओ वाइस ओ मार दीस ओ फलाने गए, इसमें नहीं तरने वाले। हाँ सही में राजा राम भी होता कन कथा समझ झाड़ू में बताए। हाँ बता देती इस पूरा भागवत सेम जो कथा है, ऐसे हुआ वो हुआ ये हुआ। भागवत में तत्वानुभूति की चर्चा जो है, अंतःकरणानुभूति की जो चर्चा है, उसको जब तक कि आत्मसात नहीं करोगे तो आपका कल्याण होने वाला नहीं है। राजा जी 17 जीत सब जगह से जीता, यहां तक के द्वितीय युव भास्कर सूर्य नारायण ने प्रसन्न हुआ, एक मणि दे दिया उसको। भगवान श्री कृष्ण को टक्कर दूंगा कहता है। भगवान को आज तक के कोई टक्कर दिए हैं? अरे मत भयात वातो यम सूर्यस्तपति मत भयात, जिसके भय से सूर्य चलता है, जिसके भय से वायु चलती है, उसको कोई। 17 जीत ने तपस्या किया, एक मणि मिला, 8 बार मन सोन देता था वो। उसकी एक लड़की थी, नाम क्या पांजा जी? हाँ बोलो ना। सत्या, सत्यभामा, सत्या कहते हैं उसको। एक दिन उसका भाई प्रसेन उसको लेकर के गया, शेर उसको मार दिया, और जामवंत जी उसको लेकर के चले गए। उसकी लड़की थी कालिंदी, ये जाम्बवती, उसको मणि को दे दिए। भगवान के ऊपर में द्वारिका में कलंक लग गए कि यही है, क्योंकि 2-4 जने बोले अरे भैया इससे जो स्वर्ण मिलता है वो भगवान को अर्पण कर दो ना, काहे इसको रखे हो? दिए नहीं दिए। 17 जीत स्वयं मुख से कह दिया कि भगवान चोर है। भगवान के ऊपर चोरी लगा कि सभी द्वारिकावासी गए, भगवती की पूजन किए, और भगवान ढूंढते ढूंढते जामवंत की गुफा तक के पहुंच गए। 28 दिनों तक की युद्ध हुई है। मुष्टिकाम जग रहे जगभा, इसकी जो जाम्बोती नाम की कन्या है, उस मणि को तस्य हस्ते स्व उक्षिप्य मणिना हेतु कार्यत, उस मणि को लेकर कैसे खेल भगवान उतने ही समय गुफा में पहुंचे। तस्य हस्ताभि उक्षिप्यम मणिम आदाय में लघु, हाथ से मणि खींचे भगवान। मणि जब खींचे तो पीछे से जामवंत आए और भगवान के पृष्ठ भागे न मुष्टिकान पतयान लब्ध्वा भगवान बनमालिन, भगवान बनमाली को एक मुटका दिए। कौन? जामवंत। भगवान पीछे मुड़ करके देखे, भगवान जान गए, अरे ये तो मेरा जामवंत है। जिस दिन ये वही जामवंत है जो 7 तालों का वृक्ष जब भगवान तोड़े ना, दुंदुभिताल नाद दिखलाए, दुंदुभिताल नाद दिखलाए। एक ही तीर में द्वितीयो रामो
एक सरह संधत्ते रामो दुर्नाभिभासते। राम जी का एक बाण और एक वाणी भगवान एक बार बोलते हैं और उनकी एक ही बाण। राजा राम भैया भगवान है ना, बड़ा विचित्र काम करते हैं। कैसे? ताड़कल हमारी एक ही बाण प्राण हर लीना। ओखर बाद न यज्ञ की रक्षा करत रहे तो सुबाहु मारी चाहिए, सुबाहु को भी मार दिए, परंतु मारीच को बिनु फरवाण राम जही मारा। सतयोजन गह सागर। बोलो ना। गोस्वामी तुलसीदास जी पूछे राम जी से कि राम जी ये बताओ, ये मारीच आपका फूफा लगता है, क्यों? संबंधी में है ये? बोले कि क्या बात कर रहे हो तुलसी जी? बोले कि जितने असुर आते हैं उसको आप नुकेलिए तीर से मारते हो और इसको बिना फार के वाण से केवल लंका के समीप में पहुंचा दिए। राम जी ने उनसे प्रश्न किया, मैं तुम लोगों से कर रहा हूं, पूछ लू ना, समझ जाओगे मारीच को क्यों नहीं मारे भगवान। क्यों? आपके घर में मिट्टी का कलसी है और सोने की कलसी है, ठीक है? सोने की मिट्टी की कलसी भी दरगाह ले ले फूट जाए और सोने की भी फूट जाए। कौन? मिट्टी की भी और सोने की। तो सच मिट्टी की कलसी क्या करोगे आप? फेंक दोगे। और सोने की कलसी क्यों नहीं फेंकोगे? क्यों? और फेंक दे मैं लेके जाऊं, हवा नहीं मजली भौजी। बोले गोविंद भगवान की। क्यों? सोने का जो हार है टूट गया है वो बन सकता है, और मिट्टी का है किसी काम का नहीं है। तो ये ताड़का, ये सुबाहु, ये मिट्टी के बर्तन है और ये सोने का बर्तन कौन है? बोले कि ये मारीच के दोबारा काम आएगा। सीता हरण मृगही बन होई, सीता हरण मृगई मन होई। और जो अपने होते हैं ना, और विदेशी आदमी को ना मैं भारत में नहीं रहने देता, भगवान बोल रहे हैं। और आज विदेश का आदमी भारत में राजनीति कर रहे हैं। मारीच विदेश का था, भगवान वाले बीच पर यहाँ रहने बाहर। और हमारे जो दल वाले विदेश की और बहू बना करके ला करके यही राजनीति करवा रहे हो। आपका मूल्य मेट तो कर देंगे, ये नहीं करेंगे। भगवान ने क्या कहा? क्या राम राज्य की स्थापना ऐसे ही होंगे? सुन लो, राम राज्य में क्या हुआ? कोई वोट डालने के लिए नहीं गए हैं। तुमने जाता हो कि नहीं जाओ? बीजेपी को हो, कांग्रेस का हो, जनता दल का हो, किसी को डालते हुए नहीं। और राम राज्य कब होगा? जो चिल्ला रहा है राम राज्य, वो भी कान खोल करके सुन ले। जिस दिन मतदान प्रक्रिया बंद हो जाएंगे, हाँ, जंगल में राजा कौन है? शेर। वोट डालने के लिए कौन कौन जाते हैं उसके? क्यों? जंगल का राजा कौन है? सिंह, शेर। वोट डालने के लिए कोई खरगोश, चूहा, चींटी, वोटर आईडी बने हैं, इनके भी आधार कार्ड बन गए हैं। नहीं गए हैं वोट डालने के लिए? गए हैं क्या? वो क्यों राजा बना? विक्रमार्जित सत्वस्तम ना। सुन लीजिए, न अभिषेको न संस्कारे, न अभिषेक हुआ उसका। ओम शंकदध्वम संवदध्वम संवो मनांसि जायतम, कोई अभिषेक नहीं हुआ। किसका? शेर का। न अभिषेको न संस्कारे, न 16 संस्कार के एक संस्कार है उसमें। परंतु विक्रमार्जित सत्वस्तम, इतना
पौरुषता है, उसमें विक्रम है, ताकत है कि जंगल के जितने भी रहने वाले सब उससे डर करके कि हाँ आप हमारे राजा हो, रक्षा आप ही कर सकते हो। जिस दिन ये स्थिति होंगे और सभी एक स्वर से एक का अनुमोदन करेंगे और एक घाट में बाघ और बकरी जिस दिन पानी पिएंगे उसी दिन राम राज्य की कल्पना होगी, अन्यथा दूसरे दिन नहीं। बाघ भी उसी घाट में और बकरी भी। ये कथा कहां से आ गया भैया? जामवंत से आया है। बोलिए गोविंद भगवान की। रामायण में मनी घुस गड़बड़ा जो है नहीं तो ज्यादा। अब जामवंत जी भगवान पहचान गए, ये वही जामवंत है जो भगवान से बोले सबको भगवान विदा कर रहे हैं, कुछ न कुछ दे करके देखे बूढ़े आदमी स्पेशल चीज दिए भगवान। भगवान से जामवंत बोले कि प्रभु मैं नहीं लूंगा। क्यों? एक एक हाथ हो जाता यही। भगवान राम जी बोले कि जामवंत मैं कौन हूं? आप स्वामी हो। तुम कौन? मैं सेवक हूं। आज तक के संसार में ये मर्यादा के लिए मैं राम हूं और सेवक और स्वामी की लड़ाई होगी, संसार हंसेगा नहीं। मैं आपका शर्त और इच्छा दोनों स्वीकार करता हूं। द्वापरे समनुप्राप्ते, द्वापर में युद्धम में भवतर्षभ, युद्ध उसी समय होंगे। आज वो समय आ गए हैं। जामवंत जी भगवान को नहीं पहचाने, भगवान को पीछे से मुष्टिका का प्रहार किए, भगवान उठे। 28 दिन में जामवंत को इतना मारे हैं भगवान, जामवंत की अस्थि पंजर, अब जामवंत उठ नहीं पा रहे। आज अब ज्ञान की मुष्टिका भगवान के पड़े हैं, जामवंत का ज्ञान का पर्दा खुला है और जामवंत बोला त्वं रामचंद्रो शरणावतेयम, आप ही रामचंद्र हो। त्वं रामचंद्रो शरणावतेयम कैवल्यमेतत् शिशुमे भरन्ति। आप ही राम जी हो। त्वं रामचंद्रो जनकात्मजेयं युद्धश्च मे तत् कृतयं भविष्ये। क्या बात है भागवत के प्रत्येक श्लोक की ना, बड़े दिव्य। आप राम जी हो, जानकी जी के लिए मैं जान गया। और वही बात हनुमान जी, एक मंदमय मोह बस कुटिल हृदय अज्ञान पुनित मोह विसारे। हनुमान जी करे दीन बंधु भगवान। भगवान बोले कल्ला बरे कहीं के मैं विसारा हूं। आपन चरित कहा हम गाई, हमने तो गा दिया। अब कहूं विप्र निज कथा बुझाई, परंतु सच सच बतलाओ भगवान उनको हनुमंत बोले हैं। हनुमान जी बोले अब हनुमान जी बोले कि प्रभु मुझको विश्वास हो गया है, आप नहीं भूले हो, मैं ही भूल गया था। हाँ, जीव ही जगत पर आकृष्ट होकर के अपने स्वरूप को भूल जाता है, भगवान नहीं भूलते कभी। शर्त एक है प्रभु, अद्यैव में मह्यम कन्या पाणिग्रहणम यथोनुभूत। ये मेरी कन्या है, पाणिग्रहणम यथोनुभूत, इससे विवाह करना होगा। भगवान बोले कि ठीक जैसी हो, और पाणिग्रहण होगा तो मणि को दो, आपको दूंगा। पाणिग्रहण हुआ किससे? जाम्बवती से। ये भगवान का दूसरा विवाह हुआ। ला करके मणि को दिए, सत्या को भगवान के हाथों में सौंपे। सत्यभामा का तीसरा विवाह। भगवान के ना बृहस्पति बड़े मजबूत हैं काका, और जिसकी बृहस्पति मजबूत उसके 10-12 पत्नी, और भगवान की बृहस्पति मजबूत संपूर्ण विश्व के पति हैं वो।
क्योंकि बृहस्पति को मजबूत वही करते हैं ना। हाँ, आज भगवान अपने बुआ के घर देखने के लिए गए हैं, अर्जुन के साथ घूम रहे हैं। कौन? एकदा पांडवान द्रष्टुम प्रतीतान पुरुषोत्तमान इंद्रप्रस्थम गतः श्रीमान योधानादिभिर्वृतः। भगवान अपनी बुआ के घर गए हैं इंद्रप्रस्थ, घूमने के लिए उद्यान गए थे। देख डाले एक कन्या तपस्या कर रही थी। कौन हो तुम? अहम देवस्य सवितुः दुहिता पतिमीक्षिता। मैं सूर्य की पुत्री हूं, कालिंदी यमुना, पति के लिए तप कर रही हूं। क्या? विष्णु वरेण्यम वरदम, मेरा नारायण पति हो, कृष्ण जी मेरे पति हो, और तपः परम स्थिता। एक बात हम आपसे पूछें, ये यमुना महारानी, हर जगह चर्चा करता हूं मैं क्योंकि वस्तुगत जान लो आप, इस पूरे भारतवर्ष में सबसे पहले नदी कौन आए हैं? सरयू। कहां से निकले हैं? नहीं, मानसरोवर से आए भैया, ठीक है, परंतु ये सरयू की उत्पत्ति कैसे हुई है? ध्यान दीजिएगा, जब भगवान सृष्टि का निर्माण किए, ध्यान देंगे ना, ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत बतला रहे थे। ब्रह्मा समझ नहीं पा रहा था। ज्ञानम ने परमम गुह्यम तद विज्ञानम समन्वितम सरहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम। ब्रह्मा नहीं समझ रहे थे ना, तो भगवान को रोना आ गया भैया, और रोना आए तो टप टप अश्रु निकले, और अश्रु जब निकला, क्या बोलिए भगवान की। और वही अश्रु जो है ब्रह्मा जी के समीप में मानसरोवर बन गया है। और वही मानसरोवर कुमायूं मंडल में रात प्रवृत्ता जाता सरयू सरोवर बना है, कुमायूं मंडल में है भैया। और वो निकला सरयू महारानी, भगवान सबसे, इस पृथ्वी में सबसे पहली नदी है, क्योंकि ब्रह्मा जी सृष्टि प्रारंभ नहीं किए थे, सृष्टि किए उसी समय के हैं। कौन? सरयू जी। और दूसरे में भैया, हाँ, दूसरे में कौन सी नदी है? यमुनम, यमुना महारानी है। कब से है? सुन लीजिए, यमुना बड़ी है, ये सतयुग से है। कलिंद गिरी नंदिनी, कलिंग पर्वत से निकल करके यमुना भगवती प्रवाहित हो रही है, सतयुग से ना, दूसरे नंबर की नदी है। अच्छा, सतयुग में, सतयुग से अब तक के तो भगवान के बहुत सारे अवतार हो गए हैं, उनसे विवाह कर लेना था इनको। वामन अवतार हुआ, वराह अवतार हुआ, नरसिंह अवतार हुआ, ये अभी तक के क्या कर रही थी? रामावतार हुआ, आज कृष्णावतार में कह रही क्या? पतिम अहम देवस्य सवितुः, मैं सविता भगवान भास्कर की पुत्री। कौन? यमुना। क्या कर रही हूं? पतिम, एक क्षति, मुझको पति चाहिए। किस? दुहिताम पति इक्षिता, विष्णु वरदम तपः परम स्थिता। ये कृष्ण ही भगवान के लिए क्यों? इसमें कारण दिए हैं। धर्म के आचार्य हैं, वो तो विवाह नहीं किए। और रही बात वराह, वराह ने पृथ्वी से विवाह कर लिया, उसके बाद विवाह करने की कोई वो ही नहीं थे। भगवान नरसिंह का विवाह, वामन भगवान छोटे से हैं, उनसे विवाह नहीं हुआ।
राम जी आए, राम जी से तो विवाह कर सकते थे भैया, यमुना क्यों नहीं हुआ? क्यों? क्योंकि सूर्य वंश में राम जी भी आए, सूर्य के पुत्र, सूर्य वंश में है नहीं राम जी, और सूर्य की लड़की कौन है? एक ही गोत्र और एक ही परिवार में कहां से विवाह होगा? इसलिए विवाह नहीं किए। और अब भगवान चंद्र वंश में आए कृष्ण, बोले कि ये दोहिताम पति में क्षिता। भगवान के साथ में अर्जुन गए, बोले कि स्वामी आपको पति बनाना चाहते हैं, आपके बृहस्पति बड़े प्रबल हैं। बोले कि चलो वेलकम। भगवान उससे विवाह किए। ये चौथे नमः वल्लभाचार्य जी ने अपनी सुबोधनी टीका में लिखे, नमः चतुर्था कृष्ण तुरियाम प्रियाम, चौथी पटरानी तुरिया अवस्था भगवती यमुना को मैं प्रणाम करता हूं। पांचवा, 4 विवाह हो गए ना, परंतु सबके लिए अलग अलग भगवान कक्ष बनवाए। 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ किए। दुर्योधन से करना चाहते थे बिंद और अनुबिंद। भगवान स्वयंवर में गए, मित्रविंदा ने भगवान को देखे, उनके ऊपर में विजयत भजो हिमापन्नम, भगवान के ऊपर में हार माला पहनाए स्वयंवर की। सभी राजा लोग खड़े हुए। भगवान बोले कि अब तनातनी की मामला हो रहे हैं, भगवान उसको लेकर के 9 2 11 हो गए। ये भगवान की पंचम विवाह है। उसके बाद भगवान का अयोध्या में विवाह हुआ, नग्नजीत के घर में। नग्नजीती नाम की कन्या जो 7 बैलों को नाथ करके भगवान लाए हैं। उनके बुआ जो भद्रा है, ये 7वें नंबर का विवाह। भगवान श्री कृष्ण को दमांद बनाना चाहते थे, बेटा बनाना चाहते थे, तो उसकी जो लड़की है भद्रा, वो बोले कि मेरे लिए तो केवल कृष्ण के लिए मैं समर्पित हूं। तो उन्होंने उसकी राजाधिदेवी नाम की जो बुआ है भगवान श्री कृष्ण को अपना दामाद बनाया। ये भगवान का 7वां विवाह। 8वां विवाह मद्र नरेश, सुन लीजिए। लक्ष्मणा, भगवान ने मछली को वेध करके उसकी आंखों को, जैसे कि अर्जुन ने द्रौपदी के लिए वेधे ना, वैसे ही लक्ष्मणा के लिए वेधे और उससे विवाह किया। ये भगवान का 8 विवाह हुआ। कितने? 8। और 16,100 विवाह एक ही मंडप में हुए हैं राजन। 16,100। इतनी लड़कियां किसके मिल गए? बोले कि भौमासुर नाम का असुर हुआ, जो इंद्र का कुंडल, उसके मां के कुंडल को हरण करके ले आए थे। और एक ही आकर के इंद्र जो है सुधर्मा सभा में बतलाया कि प्रभु मया हितम मात्र कुंडलेन, मेरी माता के कुंडल और यश को नष्ट कर रहे हैं। भगवान गरुड़ में सत्यभामा के साथ चढ़ करके गए, मुरह पंच जनादेह मूर नाम के दैत्य को मारे हैं। और सत्यभामा के द्वारा इनका वध हुआ है, प्राग ज्योतिषपति का। बोले नारायण भगवान की। और 16,100 कन्या भगवान की प्रार्थना किए। क्या? ध्येयम यस्य समुत्पन्नम भगवान भक्त वत्सल। भगवान बोले कि तुम लोग जाओ, छुट्टी तुम्हारा। बोले कि स्वामी ये हमको कैद करके आए हैं और जाएंगे तो कहाँ जाएं? भगवान बोले जिसका कोई नहीं होता उसका मैं होता हूँ। चलो, एक ही मंडप में 16,100 के साथ में विवाह किए। ये भगवान का 16,108 विवाह। तस्य पुत्र 10 भवन, और एक एक के 10 लड़के और एक एक लड़की। भगवान का वंश इतना बढ़ा, इतना बढ़ा, 56 करोड़ हो गए भगवान के काका। और आज हम दो, हमारे 2 चल रहे हैं। और अब एक नया सिस्टम आ गया, हम एक हमारे एक। मुझको तो ऐसे लगते काका बड़े दादा का रिश्ता खत्म हो जाए लगा थे। एक जने हैं तो कहां से चाचा पैदा करेगा कि बड़े दादा।
हम एक हमारे और तस्य 10 राम, और भगवान के 10 56 करोड़ यदुवंशी। एक दिन भगवान मजाक कर रहे थे, सभी लोग 16,106 रानी थे। भगवान जो हैं सबसे मिले, परंतु एक कमरे में किसी को ना जाने दे भगवान। क्यों? वो जामवंत की लड़की रहती थी वहां, और भगवान रोज थाली सजा करके ले जाते और उसको भोजन वगैरह खिलाते, क्योंकि ना स्त्रियों की शंका बड़ी दिव्य होती है भैया। रोज क्या करते हैं स्वामी, कुछ न कुछ तो है। भगवान भोजन करा करके निकले ना, फिर ताला बंद कर दिए। बोले कि स्वामी इसमें क्या है, 16,107 अनशन करेंगे। हड़ताल कर दिए भगवान से, हमको दिखाओ। बोले सुनो सुनो, एक शर्त में दिखा सकता हूं। किसमें? लावण्यम स्वरूपोयम धृत्वा हेव बिंदवः। लावण्यम स्वरूपम हित्वा बिंदवः। अपने अपने रूप से एक एक बूंद मेरे हाथ में आप दे दो, 16,107 अभी दिखा दो। सभी लोग दे दिए भगवान के हाथ में, और अंदर ले जा करके सिंचन की, और दरवाजा को खोले। ताम देव माया एव वीर मोह। इतना सुंदर थी 16,107 रानियां, उसको देख करके काश हम इनके जैसे होते। परंतु नारी नारी के ऊपर में मोहित नहीं होता। परंतु रामायण खोल करके देखिए, हुए हैं कि नहीं हुए हैं? नारी के ऊपर में नारी मोहित होता है नहीं, परंतु रामचरितमानस में हुए हैं। मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी यह रूप अनु। सीता जी को देख करके जितनी मिथिलानियां हैं बोले कि हमको सीता होना था, ये राम जी हमको मिल जाते, मोहित हो गए। और आज इनको देख करके, किनको देख करके? जाम्बवती को देख करके 16,107 मोहित हो रहे। हम ऐसे होते, इसीलिए नहीं दिखा रहे थे प्रभु एकदम, क्योंकि जो ज्यादा कीमती होता है ना उसको अंदर में छिपा करके रखा जाता है। भगवान बोले कि ऐसी बात नहीं। गृहस्थों का मधुर हास विलास भी चला भगवान का। एक दिन तो रुक्मणी से भगवान मजाक में बोल दिए, क्या रुक्मणी, मैं तो बड़ा संसार मुझको भगोड़ा कहता है, चोर कहता है, मुझसे तुमको विवाह करके क्या मिला? बस इतना ही बोले थे। पर्यंके विमूर्छितम देवी कृत्वा हेव यथा विधि। भगवती रुक्मणी जी पर्यंक यानी माचे से मूर्छित होकर के गिर गई। यही तो गृहस्थों का लाभ है। भगवान उसको चतुर्भुज रूप होकर के 2 हाथ से पंखा झले और थोड़े से जल ऐसे सिंचन किए। अयम ही परमो लाभ गृहस्थम हेव मेधिना। घर में देवी मैं तुमसे ऐसे ही मजाक इतना भी नहीं कह सकता क्या? और भगवान के परिहास में सभी रानियों का थोड़ा 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 परिहास करते रहे। एक दिन दुर्वासा ऋषि आए भगवान के पास। रुक्मणी जी बोले कि उसको भोजन, उस दिन यमुना बाढ़ आ गई भैया, दुर्वासा जी उस पार छेका गए बेचारे। और गुरु जी जब आते, भगवान श्री कृष्ण के गुरु जी हैं कौन? दुर्वासा जी। बोले कि उसके लिए भोजन बनाओ। भोजन बनाए उसके लिए। अब बोले कि ले जाकर के गुरु जी को, वो नहीं आ सकते तो आप लोग तो जा सकते हो ना। बोले कि हाँ जाओ गुरु जी को खिला के आओ। अब जा करके देखे तो एकदम यमुना बाढ़। वहां से वापस आए, बोले कि यमुना तो बाढ़ है। भगवान श्री कृष्ण बोले कि ये मंत्र का जप कर लेना, यमुना मार्ग दे देंगे। बोले क्या? बोलो, यदि बालयति कृष्ण सर्वदोष विवर्जित। अगर कृष्ण जो है किसी से विवाह नहीं किया है, प्रेम नहीं किया है, तो मार्गम देहि कालिंदी,
तो तुम मार्ग जल्दी में रहे ना राजा राम भी है तो क्या बेरो मंत्र हम ज्ञान नहीं हुई सुमन ले वो मंत्र भल याद करी नो आग बोले यदि बाल यति कृष्णो सर्वदोष विवर्जित मार्गम मार्ग दे दिए यमुना जी। अगर बालेपन से यति है सन्यासी है कृष्ण किसी से विवाह नहीं किए किसी से प्रेम नहीं किए और 10 पुत्र 10 भवन 10 56 करोड़ हो गए हैं। हाँ और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मैं किसी बाल से योगी हूं। बिल्कुल सत्य बात। अब मार्ग दिए उस पार। अब दुर्वासा को खूब सेवा की इतना सेवा हुआ दुर्वासा का वो तिल मत देखो वे तिल देखो वो घुसर जो है वो घंटी बता थे 4 बार मोर तो एक पैद घंटी बजा थे तुहर मन पर 4 बार घंटी बजते कि बतावत थे गौ माता। पहली घंटी यद्यम केशस्व श्वेतोयम पहला घंटी बजता है यमराज का बाल को सफेद कर देता है। दूसरा दांत निर्बल हो जाते हैं। दूसरी घंटी है कान नाक आंख कम दिखाई देने लगते हैं। तीसरी घंटी बजती है तो डंडा पकड़ लेते हैं। अब जब 3 घंटी को नहीं मानते अब भजन करो कह करके कहते हैं ना तो फिर घंटी नहीं तो फिर पीपल में घंट बंधाता है उसका। हाँ चलो घंट बंधवाते हैं चल ना महाराज। इसलिए उस घंटी को समझो बाल पक जाए मनोह जरठ पंद अस उपदेशा जरठ आ गए भगवान का भजन करो। खाली बहू बेटी चारी चुगली करत रिहत कुछ होने वाला नहीं। बड़ा रस मिलते ही मन ला। आप एक कमरे में 5 जने 10 जने बिल्कुल शांत रह सकते हो परंतु माताएं को 10 जने कमरे में रख दो कभी शांत नहीं रह सकते। आप लोग नहीं हो आप एकदम सीधे हो कोई चर्चा नहीं कर रहे हो आप लोग। इसलिए थोड़ा सा धैर्य से भगवान क्योंकि सुदामा चरित्र में पहुंच रहे हैं ना। क्या बताते हैं कथा भैया कैसे घुस आ गए दुर्वासा की खूब सेवा किए। अब मंत्र लहुटी एक बेरा भुला गए। यदि बालयति कृष्ण सर्वदोष विवर्जित। अब कहीं इसके सभी सेवा किए। दुर्वासा जी सायंकाल हो रहे गुरुदेव अब हम यमुना पार नहीं कर सकते यमुना बड़े हुए हैं और आप हमको कुछ बतला। बोले कि सुनो न कदापि भक्षितान्येव मनः दुर्वासान्विते। दुर्वासा कह रहे दुर्वासा कभी मन वचन कर्म और शरीर से कुछ भी ना खाया हो तो मार्गम देहि कालिंदी। अब वो मंत्र को याद करके चले गए और वो जमुना के पास गए। बोले कि दुर्वासा कदापि न भक्षेत। दुर्वासा कभी ना खाए हो तो। रुक्मिणी जी अर्थ किया कि रुको 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 सही सही बताओ बहिनी अभी वो खवा खाए हो कि नहीं। हाँ इतना पूरी और तस्मई खाए हैं भैया। और क्या बोले कभी नहीं खाया हूं अभी हमारे ही सामने में हम इतना खिलाए और यमुना मार्ग दिए उस पार गए। वो मंत्र याद आ गए यदि बाल यति कृष्णो सर्वदोष विवर्जित। चलो भगवान की आज हम खैर नहीं है खटिया खड़ी कर देंगे। इतने हम उनकी पत्नियां हैं और बोलते हैं कि सन्यासी हूं मैं बचपन से। भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे। भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते गुरुदेव प्रसाद वरसाद भेजे का मोरबर बोले अरे जैसे लवरा चेला वैसे लवरा गुरु। नहीं देवी मेरे गुरुदेव को लवार मत बोलो। बोले कि तब क्या कदापि न भक्षेत अन्नम। गुरु जी कहा आपका कहूं मैं भात दार कुछ भी ना खाया हूं तो मार्ग दे। अरे आपका गुरुदेव लवार आप भी बोले कि यदि बाल यति कृष्णो मैं बचपन से विवाह ना किया हूं और तुम दोनों से ज्यादा। अरे वो निगोड़ी यमुना को तो देखो आप लोगों की लवारी में वो भी शामिल।
भगवान उनको आत्मज्ञान दिए भैया। मैं न किसी काल में हूं, मैं सब में हूं, परंतु मुझ में कोई नहीं है। ध्यान देना, अहम एवा समेवाग्रे, जब कोई नहीं था तो मैं ही था। ये शरीर, ये सृष्टि भी नहीं बनी थी। ध्यान देना, ये सृष्टि जो है व्यष्टि शरीर में विद्यमान उसको आत्मा कहते हैं, और समष्टि शरीर में जो रहे उसको क्या कहते हैं? परमात्मा कहते हैं। जब ये शरीर, ये सृष्टि नहीं बना था तब मैं ही था, और सृष्टि बन गया तब ये सृष्टि के रूप में मैं ही हूं, और ये सृष्टि के नाश होने के बाद मैं ही रहूंगा तीनों काल। आसाम एव अग्रे पदम। चलो इस शरीर के बारे में देखो। जब ये शरीर का जन्म नहीं हुआ था तब भी मैं था, और इस रूप में शरीर है तब भी मैं हूं, और ये शरीर के नहीं रहने पर भी मैं, बोलो ना, मैं रहूंगा। तो कहां गए हो? मरा कौन? और देखने वाले के लिए खाए पिए बराबर। देखे हम वो खाए, कौन खाए? शरीर खाया है, मैं खाया हूं। शरीर पहना है, शरीर का विवाह। मैं उस दिन यक्ष प्रश्न किया था, स्त्री लोग विवाह करते हैं किससे? शरीर से कि आत्मा से? बोलो ना। अगर पति की मृत्यु होती है तो रोता किसके लिए है? उसका विवाह किससे हुआ? शरीर से हुआ है कि अंतःकरण में भगवान नारायण आत्मा है उसके साथ हुआ है? शरीर के लिए रो रहा है क्योंकि भावरी शरीर के साथ में पड़ा है, तो शरीर तो वहीं पड़ा है। और आत्मा के साथ हुआ है तो उस शरीर के साथ में आत्मा का कोई संबंध ही नहीं है। किससे हुआ है विवाह? समझ में आती नहीं भी मोर बात है। मेरी पत्नी, मेरे पुत्र, विवाह किससे हो रहा है? शरीर से हो रहा है। मेरा पति चला गया तो शरीर एक साथ में नहीं हुए। ध्यान देना, जो स्थूल और सूक्ष्म का जो प्रश्न किया हूं उसी का प्रश्न का उत्तर है। इस शरीर में दो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म अवस्था कारण त्रय साक्षी एस वैस आत्मा। उस भगवान आत्मा के बिना ये जो जड़ शरीर है, सूक्ष्म शरीर और लिंग शरीर चल नहीं पाता। ये तीनों का प्रकाशक वही है। इसके कारण से उनके जाने से शरीर निश्चेष्ट, उसके आने पर शरीर चेतन। मतलब ये शरीर नहीं था तब भी मैं हूं, और ये सब शरीर नहीं रहेगा तब भी मैं रहूंगा। ये मुझ भगवान आत्मा की यही स्वरूपानुभूति है। एला जाने वरना ब्रह्मा बरोबर कई हजार तपस्या करे पड़ी, विरोचन तपस्या करी तब जानी। ऐसा थोड़ी ना है। अब इसने फट ले तुमल मिल जाए कि केहत खाला जी घर नो है। बिना महत्पादर जो अभिषेकम, और इसकी चर्चा करनी भी नहीं चाहिए कह करके हमारे अगुप्तस्यश्च वार्तायाम स्वात्माम हेव विदो जना। अपने आत्मानुभूति की चर्चा केवल आत्मानुभूति वालों के पास ही करे, भगवान के पास करे, अन्य के पास नहीं। और जबकि भागवत जो है आत्मानुभूति से भरा पड़ा हुआ है। कहा मैं कथा बताते हैं, कितनी बार पहुंच गए मैं भैया। कहा कौन सी कथा है बेटा? हाँ रुक्मणी। हाँ वो रुक्मणी जी की ही चर्चा उत्तर दे रहा हूं मैं। भगवान बोले कि न मैं खाने वाला हूं परंतु करता मैं ही हूं, मेरे बिना कुछ नहीं है। अगर मैं शरीर में ना रहूं तो शरीर चलेगा नहीं। मैं शरीर में हूं परंतु शरीर मुझ में नहीं है, भगवान बोल रहे हैं। जैसे कि सोने नेकलेस में सोना है परंतु सोने में नेकलेस नहीं है। सोना में क्या है? नेकलेस में सोना है, सोना में नेकलेस है? नेकलेस जो है सोने में है
और सोने वो जो नेकलेस बना नाम अपना लेकर के बैठा है, उसको आग में डाल दोगे और उसके बाद वो नेकलेस रहेगा कि नहीं रहेगा? क्या रहेगा? सोना रहेगा। नेकलेस कहां गया? कहां गया नेकलेस? वैसे भगवान नारायण केवल सोना है, सब में है और वही है, केवल नाम ये जो जगत प्रपंच है मुझ में भास रहा है नहीं। भगवान उत्तर दिए हैं। बोले गोविंद भगवान की जय। उषा और अनिरुद्ध का बाणासुर के साथ में भगवान का युद्ध हुआ है, जोर की स्तुति है। आइए भगवान नाम का संकीर्तन। उसके बाद भगवान अपने नातियों को ना वन की ओर ले जाते हैं खिलाने के लिए, और नातियों के ब्याज से हम लोगों को क्या उपदेश करते हैं उसकी कथा हम सुनेंगे। वारी वारी जाओ, वारी वारी जाओ, गिरधर लाल गोपाल, गिरधर लाल गोपाल, तो बे वारी वारी जाओ, गिरधर लाल गोपाल, तो बे वारी वारी जाओ, गिरधर लाल गोपाल। वारी वारी जाओ बलिहारी जाओ, वारी वारी जाओ बलिहारी जाओ, वारी वारी जाओ बलिहारी जाओ, वारी वारी जाओ बलिहारी जाओ। हाथ ऊपर बोक भाई देखते इतने जम के गुस्सा से बड़े भाव से गाइए। हाथ ऊपर करिए सभी, लगाओ गिरधर लाल गोपाल, तो पे वारी वारी जाओ, गिरधर लाल गोपाल, तो पे वारी वारी जाओ, वारी वारी जाओ बलिहारी 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 जाओ। गिरधर 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 लाल गोपाल, तो पे वारी वारी जाओ, गिरधर लाल गोपाल, तो पे वारी वारी जाओ। तन मन धनवारी मैं तुझ पर, तन मन धनवारी मैं तुझ पर। सनि धा 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 रे धा धा धनि धा धा धा, सनि धा 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 रे धा धा धनि धा धा धा, सनि धा नि धा 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 मग धा, सनि धा नि धा 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 मग मग, सनि धा नि धा 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 मग धा, सनि धा नि धा 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 मग धा। तन मन धनवारी मैं तुझ पर, तन मन धनवारी मैं तुझ पर, धन धनवारी मैं तुझ पर, धन धनवारी मैं तुझ पर। लागे 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 लगन मेरे यार, तो बे वारी वारी जाओ, गिरधर लाल गोपाल, तो बे वारी वारी जाओ। लागी लगी सब लागी लगन संग, लागी लगन तुझे लागी लगन संग, लागी लागी लगन तुझ पर, लागी
गिरधर 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 लाल गोपाल गिरधर लाल गोपाल तो मैं बारी बारी जाऊं गिरधर लाल गोपाल तो मैं बारी बारी जाऊं। बाकी बिहारी से धीरे बाकी बिहारी से सबने नैना लगाया ऊपर नहीं लगाया। आंखें लगी कि नहीं ठाकुर जी से देख रहे हो ना ठाकुर जी की तो गाइए प्यार से। छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलाई के छाप तिलक सब चीनी रे मुझे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझे नैना मिलाई के नैना मिलाई के मुझे मतवारी 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 कर दे नैना मिलाई के छाप तिलक सबरी रे मुझे नैना मिलाई के। बोलिए गोविंद भगवान की जय। मैं जो कह रहा हूं उसको आप लोग समझ रहे हैं ना। इस पूरे भूमंडल में कितने तीर्थ हैं? बोलो। अभी तक के भागवत श्रवण किए हो कितने तीर्थ हैं? तो उन्हों मन लगा था महाराज खाली हमरे हमर में पूछते। अब परीक्षित जी हर क्षण पूछते थे सुखदेव जी से तो श्रोता वक्ता ज्ञान निधि अमजौन कहीं होते न तुम भागवत समझियो। एक महाराज भागवत कहला रहे नहीं बनारस में पढ़ के इसमें भागवत सुना हूं बमईपुर पहुंच गया। बमईपुर में कबू भागवत नहीं हो रही से और वहां के बड़े माल गुजार वो पूरा कबू जानत नहीं रही। महाराज में सोच मूल नहीं दाते वो खुद कहे नहीं नहीं हम सुनाएंगे। अच्छा रबड़ी वबड़ी खवाई पूरा और बनारस ने खाए अच्छा मुस्टान। चलो भागवत सुनो कैसे होते मैं बतलाऊंगा भागवत का। क्यों जो नए नए पढ़े रहते हैं उसको भागवत सुनाने की बड़ी इच्छा होती है। अब भागवत तो ऐसे नहीं लगा एक ही में वक्ता उदंग मुखो यस्यम प्राग मुख श्रोत्रय। वक्ता पूर्व मुख करे तो श्रोता उत्तर मुख बैठे तो दक्षिणे बैठे रहे तो ओखरो पर दक्षिणे तीर में। अब वो पारायण चलत रहे तब क्या किसके महाराज मोल उठावे भर मत का मत करबे उठावे भर मत उठावे मैं अपन मन के भले उठियो उठावे मत। अब वो पारायण करत रहे शुरुए दिन आए। अब जजमान है काहे भून 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 पारायण करस तो अच्छा लगिस नींद लगिस ना तो महाराजे गोदी में सो गए होगा तीरे मत है। अब पारायण करत करत ऐसे गोदी उछटावे जागे की वो जागबे नहीं करिस तो ही मेरे अगरबत्ती एक जन चढ़ाए लाइस चौंकदार तो अगरबत्ती लो पारायण करत करत तो खरत अगरबत्ती ऐसे लूटी सो है और अगरबत्ती लूटी जागत नहीं भन पारायण सुने की के ऐसे के जरूर दी सुन और जरूर जागिस और जागिस न अतका गुस्सा महाराज पाठ करत रहते उठाइस उठा पटक के बाहर पर फेंक दिस नीचे गिर गए महाराज। अब महाराज भी तो अच्छा रबड़ी खाए ऊपर ले ओखर केस न पकड़ नीचे ओला पटक दिस। दोनों में इतना युद्ध हुआ गांव वाले मनन कहा बस बस ओखर महाराज के मेरे फूटे जजमान के फूटे
दोनों में बहुत युद्ध हुआ। एक जन दूसर गांव वाले ने नहकी से मेर ले बलिया वाले का हुआ थे, भागवत हुआ थे, का हुआ थे, भागवत हुआ थे। वैसे ही स्थिति है, अगर नहीं जानो जो भी बताया जाए आप लोगों को लगेगा वही।